बाब पंजुम ऐलान मोहब्बत। मोहब्बत जब दिल से निकल कर जुबान पर आती है तो इनकलाब बर्पा करती है या फिर सब कुछ जलाकर राख कर देती है। रेहान अब इस दौराहे पर खड़ा था जहां तो इसे सच बोलना था बाकी उम्र खुद को खो देना था। जुदाई का दर्द। इरम की काल के बाद रेहान कई दिनों तक खामोश रहा। वो दफ्तर जाता, लोगों से मिलता, लेकिन दिल में एक खालीपन सा छा गया था। माहीन मुसलसल करीब आने की कोशिश करती रही। बुशर बेगम उसकी हर बात को रोकने की ठान चुकी थीं और रेहान वो सिर्फ इरम की आंखों को याद करता रहा। मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती कि दबाव से मर जाए। ये जुमला इसके दिल में गूंजने लगा था। इरम का फैसला। दूसरी तरफ इरम भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इसे स्कूल में तानों का सामना था, महलुई में चामेगोइयां थीं और दिल में एक गहरा जख्म। एक शाम वो माँ के साथ बैठी थी। माँ ने इसके चेहरे पर उदासी देखी और कहा, बेटा, कभी किसी की मोहब्बत को आजमाइश मत समझो। अगर वो तुम्हारे लिए सच है तो इससे भागना मत। ये बात इरम के दिल में जैसे बिजली बनकर गिरी। ऐलान मोहब्बत। अगली सुबह शहर की एक बड़ी तालीमी वर्कशॉप मुनक्किद की गई थी। एनजीओ की तरफ से रेहान को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया। पूरा हाल भरा हुआ था, मीडिया रिपोर्टर्स, असातिज़ा और समाजी शख्सियात। रेहान माइक पर आया मगर अचानक इसकी आवाज़ रुक गई। वो लम्हा खामोशी का था लेकिन दिल की धड़कन सब सुन रहे थे। फिर अचानक वो बोला, आज मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं जिसे मैं बरसों याद रखूंगा। हाल में सन्नाटा छा गया। मैं रेहान अली इस हुजूम में एक ऐसी लड़की को तलाश करता हूं जिसने मुझे जीने का नया जज्बा दिया, जिसकी सादगी में खुदा की रोशनी है और जिसके बगैर मेरा हर लम्हा अधूरा है। इरम ज़हरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और सबके सामने अपने दिल की बात कहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? हाल में खामोशी। सब नजरें इरम पर थीं जो हाल के कोने में खामोश बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। इस लम्हे सुहेब भी वहीं खड़ा था और माहीन का चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो चुका था। रेहान ने कदम बढ़ाया और इरम के करीब आकर हाथ बढ़ाया। ये हाथ सिर्फ तुम्हारे लिए है इरम, क्या तुम थामोगी? इरम की आंखों से आंसू बह निकले। लम्हे भर को वो रुकी, फिर आहिस्तगी से बोली, रेहान, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती क्योंकि शायद मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। हाल तालियों से गूंज उठा। एक नई साजिश। मगर खुशियां हमेशा देरपा नहीं होती। माहीन और बुशर बेगम ये सब चुपचाप देख रही थीं और उनके दिल में एक नया मंसूबा जन्म ले चुका था। माहीन ने मां को फोन किया, उम्मी, अब वक्त आ गया है कि हम असल खेल शुरू करें। वो वीडियो तैयार है ना? क्या मोहब्बत का ये एतराफ़ दोनों को एक कर देगा? साजिशों की नई लहर फिर से बिछा देगी फासले।